सुखी जीवन का रहस्य। साथियों, अगर आप इस अहम सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर उसके सत्य को स्वीकार ले तो सदियां एक क्षण में ही बीत जाती हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जीवन का अमूल्य ज्ञान भी कभी कभी कोई साधारण इंसान से मिल जाता है। कभी छोटी छोटी घटनाएं, मुलाकातें एवं व्यक्ति हमारे पूरे जीवन को बदल देती हैं। और हमारे पास अथाह ज्ञान होकर भी पता चलता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। नमस्कार साथियों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर, सुखी जीवन का रहस्य। दोस्तों, कई बरसों पहले एक महान संत हुआ करते थे जिनकी इच्छा थी कि वो अपना स्वयं का आश्रम बनाए, जिसके लिए वो कई बड़े और छोटे लोगों से मुलाकात करते थे, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। और इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण परिवार के साथ हुई। एक कुटिया में रह रहे थे। आदमी का नाम बलदेव और औरत का नाम विदुषी था। उन दोनों ने उनका स्वागत किया और संत से एक रात कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उनके मीठी वाणी और व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। बलदेव ने संत के चरण धोकर उनके आशीर्वाद लिए और विदुषी ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और दोनों बाहर जमीन पर ही सो गए। दोनों को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि दोनों पति पत्नी चैन की सुखद नींद ले रहे हैं। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें एक राजा ने भेंट में दिया था। वो रात भर यही सोच रहे थे कि कैसे इस कठोर जमीन पर दोनों इतने चैन से सो सकते हैं। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने बलदेव से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रहे थे। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, हमारे लिए ये जमीन हमारी माता के समान है और माता की गोद में सोने से हमें बहुत ही संतोष मिलता है। हमारे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान है। अगर हमें एक समय भी भोजन मिलता है तो हम खुद को भाग्यशाली मानते हैं। हम दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाते हैं। हमें एहसास भी नहीं होता कि हम इस कठोर धरा पर हैं। बलदेव की बातें सुनकर संत जाने लगे। तब बलदेव ने पूछा, हे गुरुवर, क्या हम भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकते हैं? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं बलदेव, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि अब मुझे आश्रम की आवश्यकता नहीं। मैं जान गया हूँ कि वास्तविक सुख हमारे भीतर है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता, वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह बलदेव एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानता है और कठोर धरा पर भी चैन से सोते हैं, उसी कारण उसे जीव में सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वही एक संत बैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पास जो है उससे संतोष नहीं था। जिस दिन उसने यह सत्य स्वीकार लिया, उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा।
यह कथा सुखी जीवन का रहस्य कहती है। आज घर में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति से नहीं रहते, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं मिलता। कहते हैं ना, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी खुद चैन से नहीं खा पाते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है और अंत समय में भी चैन नहीं मिलता। आत्म संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता, और यही है जीवन का रहस्य। साथियों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।